हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर की यूनिट 1, जिसमें हमने एमपीपीएससी को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम होना है 23 जून 2024 को होना है। इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो इसको जरूर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप सेंटर चेक कर लीजिए कि कौन सा सेंटर आया है, तो आपको पता चल जाएगा और आप उस हिसाब से अपने स्थान को परिवर्तित करके अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे हमारा प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, ये नया पार्ट है जो यूनिट 1 में जुड़ा हुआ है, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या 4 बताई है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहते हैं क्या? संहिता। ठीक है, और जो 3 शुरू के जो अथर्ववेद को छोड़ गए हैं उन्हें त्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वेदों का मंत्र संबंधी भाग कहलाता है संहिता। वेदों का मंत्र संबंधी भाग भी संहिता कहलाता है, और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम संहिता कहते हैं। सबसे अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है, और सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, वेदों की तार्किक और दार्शनिक विवेचना करते हैं कौन? उपनिषद। उपनिषदों के द्वारा वेदों की तार्किक और दार्शनिक विवेचना की जाती है। ठीक है, प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों को क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। ठीक, नेक्स्ट है ब्राह्मण का संबंध किससे होता है? ठीक है, ब्राह्मण का संबंध तो यज्ञ संबंधी कर्म कांडों से ब्राह्मण का संबंध होता है। ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो इसमें कुल 21 शाखाएं, जिसमें से ज्ञात कितनी है? 5 है। सामवेद की कुल शाखाएं 1000, सबसे ज्यादा शाखाएं सामवेद में है, और इसकी ज्ञात शाखाएं हैं 3। शुक्ल यजुर्वेद, देखिए यजुर्वेद को दो प्रकार होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद में 15 भाग होते हैं और इसकी ज्ञात शाखाएं हैं 2। और कृष्ण यजुर्वेद में कुल ज्ञात शाखाएं हैं कितनी? 85, जिसमें 85 जो है वो शाखाएं हैं, और ज्ञात शाखाएं हैं इसकी 4। ठीक है, सामवेद की कुल शाखाएं कितनी है? तो सामवेद की कुल शाखाएं 9 है, और ज्ञात शाखाएं इसकी 2। सबसे अधिक शाखाएं किसकी हैं? सामवेद की कितनी? 1000। देखो, इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये वन लाइनर फैक्ट है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और इसका बार बार रिवीजन करें ताकि आपको फैक्ट रट जाए। वेदों का संकलन क्या कहलाता है? वेदों का संकलन वेदों का संकलन किसके द्वारा किया था? वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, अब हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र है। इसकी रचना जो हुई थी वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन संभावना रहेगी आपके एग्जाम में आने की। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सामवेद का अर्थ जो होता है वो गान होता है। सामवेद में 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका उपवेद जो होता है वो होता है गंधर्व वेद। ठीक, और इसके पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उद्गाता। और वहीं पे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसको पढ़ने वाले को हम होत्र कहते हैं। होत्र या होता। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अर्थ होता है वो होता है यज्ञ। ठीक है, क्योंकि इसमें यज्ञ संबंधी विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में 15 शाखाएं, इसमें 85 शाखाएं। ठीक, और उपवेद जो है इसका वो धनुर्वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अन्य नाम है ब्रह्मदेव। इसका जो नामकरण किया था अथर्व ऋषि के द्वारा इसको रचा गया था, और इसी के नाम पे इनका नामकरण हुआ है। ठीक है, इसमें किस किस चीजों का वर्णन है? वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का इसमें वर्णन किया गया है। इसका जो उपवेद होता है वो होता है शिल्प वेद।
वेद जिसका कोई भी अरण्यक नहीं होता, उसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं होता है, ठीक है। और वेद जो होते हैं वो स्तुति प्रधान होते हैं, जबकि जो ब्राह्मण होते हैं वो विधि प्रधान होते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या जो होती है वो 108 बताई गई है। वेदांगों की संख्या जो होती है वो कुल 6 वेदांग होते हैं। संस्कारों की जो संख्या है 16 संस्कार होते हैं। और विवाह की संख्या जो होती है वो 8 होते हैं। इसे 4-4 भाग में बांट दिया जाता है। 4 सत्य होते हैं और 4 असत्य होते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। सबसे बाद का उपनिषद कौन सा है? तो इसका मैत्रेयणी सबसे बाद का उपनिषद है। और अकबर के समय में एक अल्लोपनिषद, तो ये सबसे अंतिम वेद कहलाएगा, ठीक है, अल्लोपनिषद। अगर हम प्राचीन समय में बात करेंगे तो सबसे बाद का जो उपनिषद हो जाएगा मैत्रेयणी। और अगर हम टोटल की बात करेंगे अब तक में सबसे जो प्राचीन वेद है वो अल्लोपनिषद कहलाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? बालखिल्य सूक्तों की संख्या 11 है, ठीक है। बालखिल्य सूक्तों का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये बालखिल्य का वर्णन जो है वो 8वें मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल सबसे छोटा है। ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। पृथ्वी सूक्त एवं गायत्री सूक्त मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है, पृथ्वी सूक्त और गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के पहले मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ऋग्वेद के पहले मंडल की स्थापना अंगिरा द्वारा की गई थी। संपूर्ण ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो संपूर्ण की अगर हम बात करेंगे तो 25 का वर्णन मिलता है, ठीक है। और केवल हम इसके केवल एक की बात करेंगे तो इसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद किस मंडल में 21 नदियों का वर्णन मिलता है? तो केवल 10वें मंडल में 21 नदियों का मंडल मिलता है, शेष में 4 का मिलता है। और अगर हम कुल की बात करते हैं कुल ऋग्वेद में तो 25 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी सूक्त, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे नदी सूक्त है तो हम थोड़े से विचलित हो जाएंगे और हम ऐसे आंसर को नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो इसमें नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। देखिए, गंगा नदी का उल्लेख है, सिंधु नदी का उल्लेख है, ठीक है, और आपको सरस्वती नदी का उल्लेख है, ठीक है। तो इन नदियों का उल्लेख मिलेगा, लेकिन नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं मिलेगा। नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख सर्वप्रथम है? तो गंगा नदी का उल्लेख सर्वप्रथम है। सर्वाधिक उल्लेख सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है। छांदोग्य उपनिषद जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पंचम वेद। पंचम वेद आपको ध्यान रखना है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य कहां से दिया गया है? तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका बृहदारण्यक उपनिषद में इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो इसका जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।